क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा 1 मिनट का टाइम है, इसका रफ फिगर बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़कर रफ फिगर बनाने की कोशिश करो। गलत बनाओगे बहुत से बार, लेकिन पहले एक बार खुद ट्राई करो। चलो टाइम ओवर, टाइम ओवर। देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझो ध्यान से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप से। तो पहले अपन ने 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग का नाम क्या दिया? ए बी, जिसका नाम क्या था? 7, मेजरमेंट 7 मीटर है। इसके टॉप से देखने पर ध्यान रखो, टॉप से देखने पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखा गया होगा, तो केबल टावर कहीं यहाँ कहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? समझ में आया ना? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा हमारे पास इधर? अब आगे देखो, तो यहां से देखने पर जो टॉप था 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना। ये चीज क्लियर हुई? ये बिल्डिंग है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास? क्या हुआ बेटा? हाँ 60 डिग्री का है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 60 डिग्री का है, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या है? केबल टावर। ये है केबल टावर, दिस इज केबल टावर। ओके, अब आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहीं बेटा इसके टॉप से देखने पर इस टावर के फुट को एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? समझ आया क्वेश्चन? थोड़ा बहुत समझ आया? अब इसका ये वाला फिगर देख लो एक बार, अगर आ जाए एक बार में तो आ तो जाएगा, गुस्सा हो जाता है कभी कभार। देखा? समझ आया फिगर? समझ आया, लेकिन हम यूज इसका करेंगे, हम यूज इसका करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बना दो ट्राइंगल ही हमें, इसमें इसका नाम दिया ना, नाम दे देंगे इसको, थोड़ा छोटा कर देते हैं बस, ठीक है। टावर का नाम क्या दिया बेटा? हम पी क्यू नाम दे दें। टावर का नाम क्या दिया? पी क्यू। और ये मेरे पास आर हो गया, इसको आर नाम दे दिया। यहाँ पर ये 90 होगा, क्योंकि बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट होती है, बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट होती है, टेढ़ी होगी तो गिर जाएगी ना बिल्डिंग। और ये टावर भी हमें यहाँ पर इसको स्ट्रेट ही मानना पड़ेगा कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये 7 है बेटा, यहाँ से लेकर तो ये भी कितना होगा? क्यू आर। यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूँ, क्यू आर, ये कितना होगा? ये भी 7 होगा कि नहीं होगा? तो मैंने यहाँ पर इसको कितना मान लिया कि मेरे पास ये 7 है। अब मान लो केबल टावर की हाइट, अगर पूरे केबल टावर की हाइट मान लो h है, कितना है? सिर्फ मानने वाली बात बोल रहा हूँ, h है, इसमें से ये 7 था, तो पी आर कितना बचा? ये बात समझ में आ गई? ये वाली बात सभी को अच्छे से समझ में आ गया ना कि हमने इसमें यहाँ पर क्या किया। अब ट्राइंगल लेने वाले हैं हम, यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, तो पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी आर ए। तो मैंने यहाँ लिखा कि इन ट्राइंगल पी आर ए, इसमें एंगल पी आर ए कितने डिग्री का है? 90 का। तो फिर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है बेटा? इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, थीटा 60 है कि नहीं है? 60। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? ये h-7, और बेस कितना है? ए आर, पता ही नहीं कितना है, इसको ए आर ही छोड़ दो। tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 इज इक्वल्स टू h-7, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ए आर। यार ए आर को मैं यहां लेके जाता हूं, √3 को यहां लेके जाता हूं, तो ए आर इज इक्वल्स टू h-7 अपॉन √3, ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा? है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए आर क्यू, ट्राइंगल ए आर क्यू। तो इन ट्राइंगल, यहां तुम लोगों को थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ट्राइंगल ए आर क्यू, बस थोड़ा सा देखना अच्छे से। ट्राइंगल ए आर क्यू दिख रहा है सभी को? अब जो पूछो बताना, ए आर क्यू में एंगल ए आर क्यू कितने डिग्री का है? 90 दिख रहा है ना सभी को? हाँ देखो, वही तो बोल रहा हूँ, देखो ए आर क्यू 90 है कि नहीं है? एंगल ए आर क्यू। हम हर बार जो ट्राइंगल बेटा ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे इस तरह के, उस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए आर क्यू में ट्राइंगल अब उल्टा पढ़ने वाले हैं। अब ट्राइंगल भले ही ऐसे हो जाए भैया, चीज तो वही है ना, चीज तो वही रहेगी कि नहीं रहेगी? तो वहां पे बस इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल ए आर क्यू में एंगल ए आर क्यू ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। फॉर्मूला लगाया मैंने, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा, अब देखो 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 देखो, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल में देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से चेक करो, आपको यहां पर थीटा क्या नजर आ रहा है इस ट्राइंगल में, देखो 45, कितना है 45। ट्राइंगल थोड़ा सा उल्टा हो गया, चीज वही चल रही है अभी भी, फॉर्मूले वही चलेंगे, चीजें हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो हमारे पास थीटा की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 10 45। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, थीटा के जस्ट सामने वाला, चैप्टर 8 में बहुत सिखाया था, बहुत सिखाया था, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो दूसरा बेस क्या लोगे फिर, ये ए आर। अरे ट्राइंगल उल्टा हो गया है, बस इस ट्राइंगल को सीधा बना के देख लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ट्राइंगल को सीधा बना के देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। तो हमारे पास यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, ए आर। तो इसका नाम लिखा हमने क्यू आर अपॉन ए आर, क्यू आर अपॉन, यार 1045 की वैल्यू, वेरी गुड। क्यू आर कितना है 7, और ए आर कितना था निकाला था, अभी बाद में पुट करेंगे, बाद में पुट, अगले लाइन में पुट करने वाले। ए आर का 1 से मल्टीप्लाई किया, ए आर इज इक्वल्स टू 7। अब बताओ ए आर की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, h माइनस 7 अपॉन रूट 3, और इज इक्वल टू में 7, रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, h से 7 सॉरी, तो 7 रूट 3, रूट 3 की वैल्यू कितनी लोगे 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे इसका, h माइनस 7 1 माइनस 7 वहां जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 12.11 प्लस 7, h इज इक्वल्स टू 19 पॉइंट, इसके बाद लिख लेना, ठीक है, ठीक है ना।